Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Base. So भाई Magnet Base एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT. वो क्या कि से भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं और मैं आप लोग के लिए उठा रहा हूं सबसे पहला नंबर सिस्टम विच इज डेसिमल नंबर सिस्टम. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम. उसमें आज हम देख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. अब इससे पहले हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया जिसमें आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या हम कहानी देखने वाले हैं, जिसमें से एक कहानी आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर है. तो वो कहानी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. दूसरा, हमने इसके बाद इंट्रोडक्शन ले लिया चैप्टर में कि यार इस चैप्टर से आप कर क्या रहे हो, बेसिकली करना क्या चाह रहे हो, क्या सीखना चाह रहे हो इस चैप्टर से, वो हमने देख लिया. तो एक्सपेक्टेशंस आप देख सकते हो कि इस चैप्टर सीख के आपको क्या आ जाएंगी. ठीक है, बाकी आप इसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं नंबर सिस्टम का. बेसिकली नंबर सिस्टम की क्या कहानी है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो नंबर सिस्टम वर्ड है उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम समझ चुके हैं. ठीक है, अब उसमें हमने बहुत से नंबर सिस्टम्स देखे थे जिसमें से एक था डेसिमल नंबर सिस्टम. तो वो आज हम कवर करने वाले हैं, एक एक करके एक एक नंबर सिस्टम उठाएंगे. आज बारी है इस डेसिमल नंबर सिस्टम की, कंप्लीटली समझ लेंगे हम इसको. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. और आई थिंक अब आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन आपको ये भी समझ में आने लग गया होगा बेसिकली क्या बना हुआ है. तो दिस इज इनकोडिंग स्कीम्स. ए इनकोड हो रहा है कोड में, फिर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल में बेसिकली ये इनकोड हो रहा है. बाकी ये आपके नंबर सिस्टम है यार, जिसमें से हम फिलहाल क्या उठा रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम उठा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके बाद में शुरुआत करते हैं. बट ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए एक अपडेट विच इज यार, जैसे आप लोग को पता है हमारी 2 कंपनीज है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती रहती है डेवलपर्स की. तो यार अगर आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आपको लगता है अगर आप हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है एंड इट इज क्वाइट ईजी. आपको बस क्या करना है, आपको अपना रेज्यूमे मेल कर देना इस ईमेल आईडी पे. 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो रेज्यूमे आपका है ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, प्रॉपर्ली आपका स्किल सेट इसमें एक्सप्लेन होना चाहिए. साथ में आप जो मेल करोगे इस ईमेल आईडी में उसमें सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट आपको ये मेंशन करना है विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम. ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा magnetbrainsbhopal@gmail.com. ठीक है, और ये सब्जेक्ट हमें फिल्टर करने में हेल्प करेगा. और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स इसमें रेज्यूमे में लिखी हुई है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. तो यार अगर आप भी एक्साइटेड हो सो गो एंड अप्लाई हियर. ऑलराइट, चलो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो हम देख रहे हैं भाई डेसिमल नंबर सिस्टम. नाउ व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? ठीक है, सो द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ. मतलब हम रोज की जिंदगी में अपने यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का. ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई मुझे 2 पेन दे दो, 3 पेंसिल दे दो, या फिर हम अलग अलग सब्जियों के रेट देखते हैं. भाई सपोज आपके आलू बिक रहे हैं 20 रुपए किलो, है ना. तो वो जो 20 है, 2 है, 3 है, 5 है, देयर आर 5 चेयर्स हेयर, या राइट, या फिर आई एम रिप्रेजेंटिंग समथिंग यूजिंग नंबर्स. तो वो जो नंबर हम यूज करते हैं वो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है. ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. Now, the decimal number system is composed of 10 numerals और symbols. अब जैसे मैंने इससे पहले वाले नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में कहा था कि हर नंबर सिस्टम में कुछ लिटरल्स, कुछ सिंबल्स होते हैं स्पेसिफिक. तो अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में 10 न्यूमरल्स या सिंबल्स हैं. ठीक है, 10 न्यूमरल्स या सिंबल्स हैं. अब बेसिकली 10 क्यों है या डेसिमल नाम कहां से आया, वो इसके वर्ड में ही है. डेका का क्या मतलब होता है, डेका का क्या मतलब होता है, डेका मीन्स 10, डेका मीन्स 10. That is why this system is called decimal number system. इसीलिए इसको decimal number system कहते हैं क्योंकि इसमें 10 सिंबल्स है. These 10 symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इससे जानते हैं इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बट ऐसा कुछ है कि यार ये 1, चलो 1 तो 1 स्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 में कहीं भी 2 स्टिक्स दिख रही हैं, 3 में 3 स्टिक्स दिख रही हैं, 4 में 4 स्टिक्स दिख रही हैं, नहीं ना, 5 में 5 स्टिक्स दिख रही है, नहीं ना. तो ये सिंबल्स हमने स्पेसिफिक दिए हैं 5 रिप्रेजेंट करने के लिए. जब हमने, अब ये क्या है, बहुत प्रिमिटिव नंबर सिस्टम है, बहुत पहले के ज़माने में ये निकाला गया था, जिसमें हमने ये देखा कि सपोज मुझे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको काउंट कर सकता हूँ, दीज आर 10.
ठीक है। अब जो 10 हम काउंट कर रहे हैं, जो 10 हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, अब सीन ये है वो कैसे काउंट करते हैं, बेसिकली फिंगर्स पे काउंट कर लेते हैं, फिंगर्स पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मुझे 2 करना है तो दीज आर 2, मुझे 3 करना है दीज आर 3, 4 करना है दीज आर 4, 5 करना है दीज आर 5। तो फिंगर्स की मदद से या थंब की मदद से अपने मैं काउंट कर सकता हूँ। तो वहीं से तो आया ये प्रिमिटिव नंबर सिस्टम। ठीक है, यूजिंग दीज सिंबल्स एज डिजिट्स ऑफ अ नंबर वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी। तो इन सिंबल्स को अगर हम डिजिट्स की तरीके से यूज करते हैं एक नंबर में, तो हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द डेसिमल सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द बेस 10, इसको बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडिक्स या बेस क्या हो गया 10, क्योंकि 10 पॉसिबिलिटीज है, तो रेडिक्स या बेस क्या हो गया 10 हो गया। बिकॉज इट हैज 10 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, हैज इवॉल्व्ड नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट मैन, ये मार्ट क्यों लिख दिया इन्होंने, दैट मैन हैज 10 फिंगर्स, दिस इज नॉट मार्ट, दिस इज मैन, बिकॉज so with the fact that man has 10 fingers, क्योंकि एक आदमी की 10 फिंगर्स होती हैं, that's why डेसिमल नंबर सिस्टम आया। ठीक है, आई होप क्लियर है कि कहां से आया ये। ठीक है, नाउ द डेसिमल system is a positional value system in which the value of a digit depends on its position। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, अगेन वही पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, दिस इज अगेन पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। तो जो वैल्यू है एक डिजिट की वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। द नंबर इज प्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यूज विच इज सिंबल वैल्यू एंड पोजिशनल वैल्यू। अब जो नंबर की वैल्यू है, मतलब पोजिशनल वैल्यू जो है, ये जो पोजिशनल वैल्यू है कैसे रिप्रेजेंट होती है, दो चीजें से होती हैं, एक तो सिंबल वैल्यू मतलब 0 से लेकर 9 तक, और पोजिशनल वैल्यू, सॉरी माय मिस्टेक, वी आर नॉट सेइंग पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, अ नंबर इज प्रेजेंटेड, एक नंबर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, हाउ इज नंबर प्रेजेंटेड, तो एक बार बना ही लेते हैं। तो नंबर कैसे प्रेजेंट करते हो, नंबर के लिए क्या चाहिए आपको, नंबर के लिए दो चीज चाहिए, विच इज सिंबल चाहिए, और क्या चाहिए, सिंबल के साथ आपको चाहिए पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, अब इस पोजिशनल वैल्यू के लिए क्या चाहिए आपको, ये पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, ये पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, पोजीशन वैल्यू, नीचे लिख देता हूं एक्चुअली इसको, पोजीशन वैल्यू, और साथ में चाहिए रेडिक्स या बेस। आप रेडिक्स बोलो या बेस बोलो, और करके लिख देता हूं, और बेस सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है। व्हाट इज द कहानी, कि पोजीशनल वैल्यू के लिए, पोजीशनल वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सो यू नीड व्हाट, यू नीड टू थिंग्स विच इज पोजिशन वैल्यू एंड रेडिक्स या बेस वैल्यू। तो इससे आपकी पोजिशनल वैल्यू निकल आएगी। अब इस पोजिशनल वैल्यू को यूज करके और सिंबल को यूज करके एक नंबर को आप निकाल सकते हो, एक नंबर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो नंबर निकालने के लिए सिंबल और पोजिशनल वैल्यू चाहिए, और पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पोजिशन वैल्यू चाहिए और रेडिक्स या बेस चाहिए। अब इसकी मदद से एक एग्जांपल से चीज समझेंगे। ठीक है, इन जनरल एनी नंबर इज सिंपली द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिजिट नंबर, सो ईच डिजिट वैल्यू एंड इट्स पोजिशनल वैल्यू। तो हर डिजिट मतलब सिंबल और पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसको जब सम करते हो तो नंबर आ जाता है, जो भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, दिस इज 237.25। अब ये चीज मैं पहले समझाता हूं, फिर डायग्राम देखेंगे। 237.25, ठीक है, 237.25, दिस इज 237, दिस इज 237.25। अब बेसिकली कोई भी लिटरल्स यूज किया, अभी कैसे पता चलेगा कि ये किस बेस पे है या क्या नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो ब्रैकेट लगा के हमेशा नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसका बेस नंबर या रेडिक्स वैल्यू। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये डेसिमल में रिप्रेजेंटेड है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका बेस वैल्यू क्या है। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 237.25, ये लिखूंगा मैं। अब मैं कहूंगा कि यार ये पोजीशन क्या है, दिस पोजीशन इज 0, पोजीशन वैल्यू क्या है 0, पोजीशन वैल्यू क्या है 1, पोजीशन वैल्यू क्या है 2, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन वैल्यू है -1, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है -2। पोजीशन वैल्यू पता चल गई। तो दीज आर द पोजीशनल वैल्यूज। अब ये क्या है, पोजीशन वैल्यू है। ठीक है, ये पोजीशन वैल्यू आ गई। ये क्या है, सिंबल्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर सिंबल्स या डिजिट्स। ठीक है, सिंबल्स या डिजिट्स हो गई है।
these are symbols or digits, these are position values, right? चलो अब पोजीशन वैल्यू के बाद हमें वो पता है, बेस वैल्यू पता है कि रेडिक्स कितना है, बेस कितना है, बेस हमें पता है, बेस इज 10 और रेडिक्स इज 10। बेस या रेडिक्स कितना है हमें पता है 10 है भाई, है ना? तो बेस और रेडिक्स 10 है, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, पोजिशनल वैल्यू निकाल सकते हैं, पोजिशनल वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसकी। क्या होगी भाई पोजिशनल वैल्यू? तो सिंपल सी बात, जो भी पोजीशन है उसकी मतलब बेस की पावर चढ़ा देना है। तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है भाई, इसकी पोजीशन वैल्यू 10 की पावर 0, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है भाई 10 की पावर 1, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है भाई 10 की पावर 2, ठीक है। इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है भाई 10 की पावर -1, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है भाई 10 की पावर -2, ठीक है। अब बेसिकली 10 की पावर 0 क्या देगा आपको 1 देगा, 10 की पावर 1 क्या देगा 10 देगा, 10 की पावर 2 क्या देगा 100 देगा, 10 की पावर 1 क्या देगा -1 क्या देगा 0.1 देगा, 10 की पावर -2 क्या देगा 0.01 देगा, राइट। अब बेसिकली ये जो पोजिशनल वैल्यूज आई हैं, ये जो पोजिशनल वैल्यूज आई हैं 100, 10, 1, 0.1 एंड 0.01, इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, इन नंबर से, सिंबल से, ताकि आप नंबर निकाल सको। तो सम नंबर होता है बट पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 इंटू 2 विल गिव यू 200, 10 इंटू 3 विल गिव यू 30, 1 इंटू 7 विल गिव यू 7, 0.1 इंटू 2 विल गिव यू 0.2, 0.01 इंटू 5 विल गिव यू 0.05। अब जब हम इनको ऐड कर देंगे नंबर्स को, तो ऐड यहां पे करते हैं भाई। सो 200 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, जहां जहां नहीं है वहां 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 और सारे 0 विल गिव यू 5 ओनली, 2 एंड सारे 0 विल गिव यू 2 ओनली, ठीक है। फिर ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो नंबर क्या बन गया 237.25 in what radix या what decimal what base value, that is 10, so 237.25 C 237.25, ठीक है 10 में, तो बेस 10। अब इसी में अगर मैंने 10 रेडिक्स वैल्यू बेस वैल्यू कुछ और ले ली होती, तो 10 की जगह कुछ और ले ली होती, तो वो उस फॉर्मेट में देता, ठीक है। चलो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कहानी कैसे कैलकुलेट होती है। अब जरा एक बार ये नंबर देखते हैं। तो देखो क्या कहानी है, पहले तो नंबर उठा लिया 237.25, ठीक है। सो 237.25 का दिख रहा है, तो डेसिमल के लेफ्ट में है 732 और ये है 25, ठीक है। फिर क्या किया, इनको पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इन सिंबल्स को क्या किया, 7 इंटू 10 की पावर 0, 7 इंटू 10 की पावर 1, 2 इंटू 10 की पावर 2, यहाँ कर दिया 2 इंटू 10 की पावर -1, यहाँ कर दिया 5 इंटू 10 की पावर -2। अब बेसिकली ये क्या है, ये नेगेटिव पावर्स है, -1 -2, तो फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे हैं नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव पावर्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, और पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 इंटीजर पार्ट, दिस इज इंटीजर पार्ट, तो इसीलिए इसको कह दिया इंटीजर पार्ट, इसको कह दिया फ्रैक्शनल पार्ट। कैलकुलेट करके 200 आया, 30 आया, 7 आया, ये 0.2 आया, ये 0.05 आया। जब इनको हमने ऐड करा तो क्या मिल गया मुझे 237.25 बेस 10, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम रीड क्या कर रहे हैं 237.25 बेस 10 रिप्रेजेंटिंग के जो पर्टिकुलर नंबर है ये डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया, अंडरस्टूड। अब इसमें हमने ये सीख लिया है कि कब जो है सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी सिग्निफिकेंट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है। एक बार जरा वो चीज कहानी और बता देता हूं, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कब होती है, एमएसबी कब बताते हैं हम, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या डिजिट लिख लेता हूं, फॉर नाउ डिजिट लिख लेता हूं, क्योंकि हम बाइनरी की बात नहीं कर रहे तो बिट नहीं लिखूंगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लिख देता हूं। तो जैसे सपोज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो वैल्यू, मतलब अगर मैं कहूं और मैं सिर्फ मतलब इसको स्क्वायर कर दूंगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट समझाने के लिए, तो जैसे मैंने कहा 3265, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3, 0 लगा दिया 00232386, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डेसिमल्स में भी ये चलता है 0.0023 लिखा हुआ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2, इवन 2.836 लिखा हुआ है 0, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो वैल्यू इज एमएसबी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एलएसबी क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट,
ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। तो दैट इज दो अलग अलग के लिए, है ना, डेसिमल के साथ, तो डेसिमल के साथ और ये नॉन डेसिमल लिख लेते हैं, नॉन डेसिमल, ठीक है, समझ में आया, नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। तो बेसिकली डेसिमल के साथ कहानी क्या होती है, तो डेसिमल के साथ कहानी ये होती है कि फर्क नहीं पड़ता क्या नंबर है, 0 है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, राइट मोस्ट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट। मतलब मैंने लिखा 23.86 लीस्ट सिग्निफिकेंट, मैंने लिखा 0.0289 लीस्ट सिग्निफिकेंट, मैंने लिखा इवन 0.835600 लीस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और मैंने लिखा अगर सपोज 85.390, तो दिस इज या 00, दिस इज अगेन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता राइट में 0 आ रहा है नहीं आ रहा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट राइट मोस्ट है। नॉन डेसिमल में क्या हो जाता है, नॉन डेसिमल में राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मैंने लिखा 2386, तो दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और मैंने लिखा 238600, so this is least significant digit. Even मैं लिखा 0028900, this is least significant digit. Clear? चलो, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आ गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आ गया, जो हम आगे देख भी चुके हैं, डेसिमल में भी समझ गया। चलो, नाउ नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स गोज एज, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम का सीक्वेंस है वो कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक तो देख ही चुके अपन, 9 पर रुकेगा नहीं, 9 के आगे क्या चलेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। वी हैव सीन कि ये इन्फिनिटी तक चलता है। इस सेट को हम कहते हैं होल नंबर का सेट मैथमेटिक्स में, यहाँ नहीं, यहाँ डेसिमल नंबर सेट है, ठीक है। सी आफ्टर 9 क्या है, each successive number is a combination of 2 or more unique symbols of this symbol। तो 9 के बाद, तो 9 तो प्रिमिटिव बनाया गया है, 9 के बाद क्या है बेसिकली उन 10 डिजिट्स को कंबाइन करके अलग अलग नंबर बनाते चल दिए है और आगे बढ़ाते चलिए हम, ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिकली कुछ कहानी होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बना है। तो आई होप डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। ऑल तो अभी हमने कन्वर्जन वगैरह इसमें नहीं देखी, इसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है डेसिमल नंबर सिस्टम का। इसके ऊपर जो पूरी कहानी है, डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर जो पूरी कहानी है वो हम आगे, मतलब सॉरी नॉट कहानी, पूरी तो देख चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की कहानी। इसके ऊपर जो कन्वर्जन्स वाले पार्ट है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, वो हम आगे सीखेंगे। बट वो कन्वर्जन सीखने से पहले वो नंबर तो पता हो कि बाइनरी क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, वो तो पता हो पहले, तब तो कन्वर्जन करोगे। तो वो हम आगे आने वाले सेशन में, आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले। फॉर नाउ ये था डेसिमल नंबर सिस्टम मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन का जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें 11th क्लास पे क्लिक करना है तो 11th क्लास के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस मिलेगा, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी। जहां पे प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपके पास और भी बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपिया, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आपको यहाँ पे IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET का एग्जाम मिल जाएगा, यहाँ पे इवन आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 चैप्टर्स है, 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस, ठीक है, और स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। चलो, तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।